नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार से मिलने आज यानी कि 12 दिसंबर को मिलने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुलाकात के बाद हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने कहा कि 4 सालों के बाद भी हमें न्याय नहीं मिला है, न ही घर और न ही नौकरी का वादा पूरा किया गया है। सुरक्षा के तमाम कैद खाने की तरह इंतजाम, न्याय के इंतजार में परिवार ने मृतकों की अस्थियां विसर्जित नहीं की है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि अपनी पीड़ा को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा मुखिया अखिलेश यादव, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिसमें से केवल राहुल गांधी ने संज्ञान लिया है। उनके आने से सुकून मिला है। इसके साथ ही अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए परिवार ने कहा है कि 3 आरोपी छूट गए। दावा किया गया कि नए घर के बदले सरकार मौजूदा संपत्ति जमा करने का कह रही है। नौकरी का कोई अता पता नहीं है। सुरक्षा कर्मी कहीं जाने आने पर पाबंदी लगाते हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ना ही कोई काम मिल पा रहा है। मुआवजे के 25 लाख खत्म हो चुके हैं। भविष्य की चिंता सताने लगी है। उम्मीद है कि सरकार हमारी सुध लेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर उन्होंने तंज कसा है। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी भ्रमित हैं और मामले की स्थिति से अवगत नहीं है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सीबीआई पहले ही इस मामले की जांच कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी भी अपराधी को बरी होने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। राहुल गांधी, मैं शादाब रिजवी आपको बता दूं कि राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं, उससे पहले वो संभल भी गए हैं। बिल्कुल। तो राहुल गांधी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि जहां पर अगर कोई घटना हो रही है, राहुल गांधी पूरी कोशिश करते हैं कि वहां पर वो पहुंचे और लोगों को सांत्वना दें, लोगों से मिले, उनका दुख दर्द बांटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और सरकार कोशिश करती है कि राहुल गांधी वहां तक ना पहुंचे। बिल्कुल बेबाक जी, ये दर्शाता है, खैर यहाँ पर मैं राहुल गांधी की तारीफ नहीं करूँगा, क्योंकि तारीफ तो वो लोग कर रहे हैं जो कि पीड़ित हैं। उनके मुंह से खुद दुआ निकल रही है राहुल गांधी के लिए, और बाकी और नेताओं के लिए आह निकल रही है, गालियाँ निकल रही है, बददुआएं निकल रही है। क्योंकि उन्होंने जब चिट्ठी लिखी, पीड़ितों ने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री को भी याद किया और देश की राष्ट्रपति को भी याद किया और तमाम ऐसे सत्ता के मठाधीशों को भी याद किया जो कि सत्ता में बैठे हुए सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। अब राहुल गांधी अगर किसी पीड़ित परिवार के यहाँ सांत्वना देने के लिए पहुंचते हैं या उसका दुख दर्द साझा करने के लिए पहुंचते हैं, तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री निशाना लगा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं बदनाम किया जाए। और वो ये भूल रहे हैं कि जिस सीबीआई का वो हवाला दे रहे हैं कि सीबीआई जांच कर चुकी है, राहुल गांधी तो पहले से सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। वो तो इस पूरे देश के सामने चीख चीख के ये बता चुके हैं कि ये जो सीबीआई है, ये सत्ताधारी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी का तोता है, कठपुतली है। तो आपकी कठपुतली आप चाहे जिस तरीके से नचा लें, अगर कठपुतली का नाच चल रहा है देश के अंदर, तो राहुल गांधी ने तो उस पर भी निशाना उठाया है, साधा है। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर ईडी को भी आड़े हाथों लिया है। यहां तक कि राहुल गांधी ने तो न्यायालय पर भी चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि न्यायालयों के द्वारा अगर गलत तरीके से आदेश पारित करे जाएंगे और किसी एक समुदाय को टारगेट किया जाएगा या पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा, साथ ही जो पीड़ितों को के ऊपर जुल्म करने वाले लोग हैं, जालिमों को अगर संरक्षण मिलेगा, तो देश के अंदर हालात और स्थिति यहाँ की बहुत बुरी हो जाएगी। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा है। तो ब्रजेश पाठक शायद ये भूल गए। उन्होंने जवाब में विचारों ने ये कह दिया कि सीबीआई जांच कर चुकी है। अरे भाई, राहुल गांधी तो पहले ही सीबीआई को बोल चुके हैं कि आपकी कठपुतली है। तो आपकी कठपुतली को आपने किस तरीके से नचाया होगा, ये उसकी बानगी है। तो इसलिए राहुल गांधी अगर सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और विपक्ष का जो रोल है वो बखूबी निभा रहे हैं, तो इनके दर्द होना लाजमी है। विभाग जी, इनके दर्द होना लाजमी है। राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं और पीड़ित परिवार से जाकर मिल रहे हैं और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। और पीड़ित परिवार खुल कर कह रहा है कि जिनको आना चाहिए था
वो नहीं आए, लेकिन राहुल गांधी जिनकी उम्मीद नहीं थी वो बिल्कुल खुले दिल से मिलने आए और उन्होंने हमारा दुख दर्द साझा किया। तो यह राहुल गांधी के लिए। बेबाक जी, यहाँ पर एक लाइन और जोड़ दूं, जो लोग मजाक बना रहे थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, जी उनके लिए एक बड़ा तमाचा है। उन्होंने जब कहा था राहुल गांधी ने कि इस देश में जो नफरत का माहौल पैदा हो चुका है उसको नफरत से ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसके लिए मोहब्बत ज़रूरी है। और राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान बखूबी चला रहे हैं। और देखना वो दिन दूर नहीं जिस दिन इस मोहब्बत की दुकान से वो सामान निकलेगा कि इस देश के अंदर भाईचारा फिर वापस से कायम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी शादाब रिजवी ने, जिसकी उम्मीद अभी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हो सकता है आने वाले समय में ये मोहब्बत की दुकान और फले फूले और देश को आगे तक ले जाए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।